मई ग्रह गोचर और नक्षत्रों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण दिन है? चांदनी जी, सबसे पहले तो सब दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सराहा और इतना अभिनंदन किया इस कार्यक्रम का। अब जब आपने जो सटीक सवाल किया है, जिसके ऊपर देश और विदेश, पूरे संसार की आंखें लगी हुई हैं, आंखें टिकी हुई हैं, आंखें गड़ी हुई हैं कह लीजिए, वो है 16 मई 2014, यानी 16/5/2014। अब हम जब 16 मई की बात करते हैं तो 16 मई का गोचर तय करते हैं। मित्रों, दर्शकों, एक बात यहां जान लेनी बहुत जरूरी है कि एक तो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मानते हैं, जो कि आपके जन्म की कुंडली होती है, और उसके बाद में एक गोचर मानते हैं, जो कि आज का गोचर होता है। जैसे आज चंद्रमा किस राशि में है, आज नक्षत्र कौन सा है, आज शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। इसी तरह हमने 16/5/2014 की कुंडली बनाई, उसका ग्रह गोचर देखा, और उसमें लगन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो देखा कि लगन कौन सा आ रहा है, कौन सी राशि आ रही है। मित्रों, सबसे पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 16 मई को जो राशि आ रही है, वही राशि भारतीय जनता पार्टी की है, वही राशि नरेंद्र मोदी की है, वही राशि राहुल गांधी की है। तो एक बहुत ही अचंभित और अकस्मात करने वाला यह दृश्य हमारे सामने आया जब हमने 16 मई का गोचर निकाला, क्योंकि इस गोचर में वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि के साथ साथ में कृष्ण पक्ष की द्वितीय ज्येष्ठा नक्षत्र का दूसरा चरण आता है। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी का ज्येष्ठा नक्षत्र नहीं है, राहुल गांधी का ज्येष्ठा नक्षत्र नहीं है, नरेंद्र मोदी का ज्येष्ठा नक्षत्र नहीं है, मगर समावेश करना, विश्लेषण करना और आप तक पहुंचाना ये मेरा धर्म है। और 9 ग्रह और 12 राशियों के माध्यम से आप तक इस बात को सटीक पहुंचाना, जैसे चांदनी जी कहती हैं कि सटीक भविष्यवाणियों के लिए आप सुनिए राजकुमार शर्मा को। तो यहां पर जब हम ग्रह गोचर की बात करते हैं तो लगन निकलता है चंद्रमा। चंद्रमा का लगन मतलब कर्क लगन निकलता है, जो कि बहुत बड़े बड़े नेताओं को है। और जब हम लगन से तीसरे घर को देखते हैं तो मंगल, और चौथे घर में शनि और राहु, उसके सामने कर्म स्थान पर बैठा हुआ केतु, पराक्रम के स्थान पर बैठा हुआ केतु सामने नजर आता है, और 5वें घर में चंद्रमा विराजमान है। यानी उस दिन गोचर जो है वो ये कहता है कि आज चंद्रमा वृश्चिक राशि, मंगल की राशि में है। उसके बाद में शुक्र की बात करें तो शुक्र 9वें स्थान के ऊपर है, कर्म स्थान पर केतु बैठा हुआ है। उसके बाद में बुध और सूर्य 11वें स्थान में लाभेश के घर में बैठे हुए हैं। यानी जो भी पार्टी आएगी वो बुद्धिमता से अपना संगठन बनाकर आगे चलेगी। और साथ ही में आखिर में द्वादश भाव में 12वें घर में गुरु विराजमान है, मिथुन राशि। तो इन सब चीजों का जब हम समावेश करते हैं तो इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी का जो हम जन्म है वो हुआ है 6/4/1980 को। जब हम भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मिथुन लगन, उसी के साथ में वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण, और कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कांग्रेस की कुंडली में हमने डेट कांग्रेस आई, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो डेट निश्चित की थी वो 1/1/78 यानी 1978। कन्या राशि, मकर लगन, इसका समावेश आता है। तो जब हम इन तीनों कुंडलियों का अध्ययन करके इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि भाई अब क्या होगा और आज क्या होगा, तो 10:30 बजे से लेकर 12:30 यानी 12:37 तक कर्क लगन आता है 16/5 को। 16/5 को जब हम कर्क लगन से कर्म स्थान को देखते हैं, लाभेश को देखते हैं, भाग्येश को देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली को देखते हैं और कांग्रेस की कुंडली को देखते हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी की कुंडली को देखते हैं। सोनिया गांधी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनके 5वें स्थान पर केतु, सूर्य और बुध, इस वक्त उनकी केतु की महादशा लगी हुई है, और 5वां स्थान संतान का होता है। इन बातों को अच्छी तरह से सुनने की जरूरत है। केतु 5वें स्थान पर बैठा हुआ है, सूर्य और बुध वहां पर बैठे हुए हैं, तो वो बच्चों के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करना चाहती हैं। मगर इस वक्त अगर हम सोनिया जी की कुंडली का अध्ययन करें
राहुल और प्रियंका की कुंडली का भी साथ में अध्ययन करें, उन दोनों बच्चों की कुंडली में चंद्रमा की महादशा लगी हुई है। तो इन सारे समावेशों को, इन सारे आकलनों को, अन्वेषणों को, विश्लेषणों को जब हम सामने रखते हैं तो उस दिन 16/5 की कुंडली में जो भी उस वक्त बच्चा जन्म लेगा, जो भी पार्टी गठन करेगी, उसकी बुध की महादशा लगी होगी और बुध में शुक्र की अंतर्दशा लगी होगी।